धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी की शंका दूर की। यह बात 1953 की है। उन दिनों परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज गांव महमूदपुर रोही में डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम का निर्माण करवा रहे थे। काफ़ी गिनती में साध संगत अपने मुर्शिद प्यारे के हुक्म अनुसार वहाँ सेवा में लगी हुई थी और खूब उत्साह से सेवा का कार्य चल रहा था। प्रेमी पतराम, प्रेमी काशीराम, प्रेमी रूड़ सिंह, प्रेमी आसाराम, राम सिंह कारण, प्रेमी बनवारी जी, प्रेमी कबीर जी आदि कई अन्य सत्संगी प्रेमी भी वहाँ सेवा में लगे हुए थे। इनके अलावा महमूदपुर रोही का ही एक और भी प्रेमी श्री हजारा लाल भी वहाँ उनके साथ सेवा कर रहा था। प्रेमी कबीर बताता है कि प्रेमी हजारी लाल अपने मुर्शिद के प्रति सच्ची श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव रखता था। वैसे तो वह नौजवानों की तरह खूब सेवा करता और ज़्यादा भारी काम उससे कहीं हो नहीं पाता था। एक दिन चिनाई के चल रहे काम में सीढ़ी की जरूरत पड़ी। परम पूजनीय बेपरवाह जी ने प्रेमी हजारी लाल को गांव के एक प्रेमी के घर से सीढ़ी उठाकर लाने का हुक्म फरमाया, क्योंकि हजारी लाल भी वहाँ पास में सेवा कर रहा था। प्रेमी शारीरिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर था और सीढ़ी बहुत भारी थी। वह सीढ़ी लेकर किसी न किसी तरह दरबार में तो पहुंच गया, परंतु उसके मन ने ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की। एक तो वह इतनी भारी सीढ़ी उठाकर वैसे ही बहुत थक गया, दूसरा सीढ़ी उठाने से उसका कंधा छिल गया और उसमें से खून निकल आया। यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ और उसने उल्टे ख्याल पैदा करके प्रेमी की तख्ती पोंछ कर रख दी। यानी उसके मन में ने ये नकारात्मक विचार बना दिए कि मैंने अब दोबारा डेरे में नहीं आना, मेरे से इतनी सख्त सेवा नहीं हो सकती, और मन में ये उल्ट धारणा लेकर वह प्रेमी घर पर ही बैठ गया। 1-2 दिन बीते, हजारी लाल का घर पर दिल ना लगा। वह बहुत परेशान व दुखी था और एक दिन वह निराश व उदास चेहरा लेकर अपने प्यारे मुर्शिद के पास वापस दरबार में आकर सेवा में लग गया। इंसान का मन सोचता है कि अगर तू दरबार में नहीं जाएगा तो दरबार का काम ही नहीं चलेगा, तेरे सिर पर जो दरबार का सारा काम चल रहा है। यह उल्ट विचार, उल्ट शिक्षा मन ही तो इंसान को देता है। मन कुल मालक रूप प्यारे सतगुरु की महान शक्ति के बारे में जानता हुआ भी नकारात्मक विचारों के द्वारा इंसान को गुमराह कर देता है। ऐसे के प्रेमी हजारी लाल के मन ने भी उसे ऐसी उल्ट पढ़ाई पढ़ाकर वास्तविकता से गुमराह कर दिया। वास्तव में सच्चा सतगुरु, पूरा मुर्शिद, सर्व समर्थ, खुद खुदा, कुल मालिक होता है। वह जिससे भी चाहे जो भी काम लेना चाहे ले सकता है। वो चाहे तो सारी सृष्टि को उल्ट पलट कर सकता है और वो चाहे तो अपने एक इशारे से 3 लोकों के तमाम जीव प्राणियों को मोक्ष मुक्ति प्रदान कर सकता है। उसके लिए यह बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह सर्वसमर्थ, अत्यंत शक्तिशाली और दया का सागर, दया का समुद्र, कुल मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम अकाल पुरख परमात्मा की बनाई मर्यादा वह अपनी ओर से दिए वचनों में रहना वह अपना धर्म समझता है। इसका अगला पार्ट है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।